जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ग्रुप डी का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी से रिलेटेड जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो वैसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। और मास्टरमाइंड कैंपस में अगर कुछ भी आपको इंक्वायरी करना है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आइदर आप बोरिंग रोड में कृष्णा अपार्टमेंट के सामने आकर के हमारे कैंपस में भी विजिट करके इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कैसे जो है वो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं उसको जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग में जो है बेसिकली आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए होंगे, जैसे समथिंग ऐसे कर करके, और उनका बोला जाएगा कि इसको जो है हम ABC लिखते हैं, ठीक है। तो समथिंग आपको पी पर इसको जो है वो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको जो है वो किस कोड में डिनोट करेंगे। तो एक आपके पास देता है ऐसे लेटर, एक आपके पास जो देता है वो नंबर रिलेटेड, और एक आपके पास जो हम लोग चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, अलग अलग चीज़ बोलते हैं, ठीक है। कुछ अभी जो है वो सिंबल से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए अल्फ़ाबेट नंबर कि अल्फ़ाबेट पे जो है वो नंबर कौन कौन से जो है किस नंबर पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले आपको लिख दिया है ये जो है ए का नंबरिंग क्या है 1 B 2 C 3 4 D, और ऐसे करके XYZ का क्या नंबर है 26। अच्छा, इसमें बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट पे तो 2-3 तरीके के से क्वेश्चन देते हैं। एक आपको जो है डायरेक्ट दे सकता है कुछ प्लस और कुछ माइनस करके, आइदर कोई आपके पास सपोज ए दिया है, ए को जो है वो +2 करके जो है नया आपको कोड दे दे, जैसे ए में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सपोज पी दे दिया, ठीक है। पी में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। आइदर ये प्लस करके जो है वो आपसे दे सकता है, या आपको माइनस करके भी जो है वो दे सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हो तो पी का कोड कितना होता है नंबर 16, ठीक है। तो 16 में अगर हम 2 माइनस कर लें क्या आ जाएगा एन। तो ये आपको प्लस और माइनस दोनों करके जो है वो यहाँ माइनस करके दे दिया। हो सकता है आपको प्लस करके दे दे, हो सकता है आपको माइनस करके देगी। तो एक तो सीरीज ऐसे चलेगा, ठीक है। सेकंड सेकंड एक आपके पास चलता है रिवर्स ऑर्डर पे। रिवर्स ऑर्डर पे मतलब ए को जो है किस रूप में हम डिनोट कर रहे हैं जेड के रूप में। अगर ए को आप देखें तो क्या है रैंक 1 है। जेड का रिवर्स ऑर्डर पे रैंक अगर देखें ये आपका क्या है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ए का लास्ट कितना है, अगर ए से हम शुरुआत करते हैं लास्ट से तो कैसे लिखेंगे ABCDE, लास्ट में आपका जेड आता है। तो जेड का अगर रिवर्स रैंकिंग ढूंढे तो जेड का रिवर्स रैंकिंग कितना होगा 1। जेड को अगर हम रिवर्स ऑर्डर पे लिखना शुरू करें तो जेड का क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। डी का अगर हम देखें तो डी का कितना आता है 4। तो डब्ल्यू का रिवर्स ऑर्डर पे कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे ही जो है सपोज डी दे दिया और डी का रिवर्स ऑर्डर पे आपके पास डब्ल्यू दे दिया। तो एक तो डायरेक्ट आपको सीधा दे सकता है, आइदर रिवर्स ऑर्डर में भी दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और बात करें, एक आपके पास और जो क्वेश्चंस का टाइप देता है, ठीक है। कैसे देता है, सपोज 2-2 3-3 का ग्रुप है जैसे अभी हम बात कर रहे थे ए और, ठीक है। अगर रिवर्स ऑर्डर दे दिया या 2-3 बढ़ा करके दे दिया, ए में सपोज 2 बढ़ा लिए तो कितना आ जाएगा सी, में 2 बढ़ा लिए तो कितना आ जाएगा सी, ठीक है।
ये डायरेक्ट आपको सीधा सीधा दे सकता है, आइदर क्या कर सकता है, क्रॉस कनेक्शन। जैसे बी वाला कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और ए वाला कहाँ आपको लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 पेयरिंग में भी हो सकते हैं, 3 के पेयरिंग में भी हो सकते हैं। तो इसी टाइप के बेसिकली आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको नंबर जो है वो ध्यान होना चाहिए। अब ध्यान होने के लिए आप क्या करोगे, कुछ बेसिक चीज़ जो है, जैसे अगर बहुत लोग पहले से पढ़े होंगे, एक जो है वो हम लोग देखते हैं, अगर किन्हीं को ध्यान हो। अब इजोटी बेसिकली क्या होता है, अगर ई का आप देख रहे हो तो ई का जो है वो नंबरिंग आपको कितना दिखता होगा, ई का आपको नंबर दिखता होगा 5। ई का आपको नंबर कितना दिखता है 5। जे का कितना दिखता है 10। ओ का कितना दिखेगा 15। टी का दिखेगा 20 और वाई का जो है वो दिखता है आपको 25। अब इससे फ़ायदा क्या है, हो सकता है आपसे ए टू जेड नंबर ध्यान ना हो, बट शुरू से हम लोग ABCD ही पढ़ते आ रहे हैं। सपोज आपसे कोई पूछ लिया कि डी का नंबर क्या है, तो CDE, डी क्या है, ई से जस्ट पहले है, डी जो है वो ई से जस्ट पहले है, तो डी का नंबर कितना होगा 5 होगा। अगर हमसे पूछ ले कि एम क्या है, तो MNO, ओ से कितना पहले हो गया 2 पहले, और ओ का नंबरिंग आपका कितना है 15, तो एम कितना नंबर पे होगा, एम होगा आपके पास 13 नंबर पे। सपोज कोई बोल दे कि क्यू कितने नंबर पे है, तो क्यू आप कैसे करोगे, OPQ। ठीक है, ओ से 2 आगे बढ़ गए हम लोग, ओ का नंबर कितना है 15, तो क्यू का नंबर कितना हो जाएगा 15 में 2 ऐड कर लिए 17। ऐसे करके जो है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक सा चीज़ है कि एटलीस्ट आप ये याद रखोगे 5 नंबर पे कौन है, 10 पे कौन है, 15, 20 और 25 पे कौन है, तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो पूरा A to Z जो है वो याद रहेगा किस नंबर पे जो है वो कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, और ये हमको जो है वो बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये जो है वो आपका सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये भी एक बड़ी चीज़ है। सपोज ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं आपके पास, कंस्ट्रक्शन को अगर हम लिखना शुरू करें, ये दिए हुए कंस्ट्रक्शन। अब एक बात बताओ, सी से हम का कोड क्या दिए हुए हैं ई, सी का कोड क्या दिए हुए हैं ई, ओ का कोड क्या दिए हुए हैं एम। ठीक है, तो सी से ई जो है रिवर्स ऑर्डर पे, तो आप देख पा रहे हो कि CDE जो बढ़ा हुआ है आपका, इसमें क्या हुआ है +2 है। ओ को देखें तो MNO, ओ से आप देख रहे हैं कि 2 कम है, -2 है, तो यही सीरीज आपके पास चलते जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, एक में आपके पास प्लस होगा, एक में आपके पास माइनस होते जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका पूरा दिया हुआ है। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा, या तो आप पूरा ऐसे करके लिख लीजिए। अब आप क्योंकि एग्जाम में जाते हो तो टाइम आपके पास कम होता, कैसे हम एलिमिनेट करें, कैसे हम जो है वो सही आंसर पे पहुंचे, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जैसा आपके पास सीरीज दिया हुआ क्या है, +2 -2 +2 -2, ऐसे करके हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। तो डी से अगर हम +2 करते हैं तो क्या आएगा आपके पास DEF। पहला आप देख रहे हो कि F होगा। ई से अगर 2 पीछे जाते हैं, ई से अगर हम 2 पीछे जाते हैं तो क्या होगा आपके पास C। ठीक है, अब आप देखो कि FC कहाँ है, FC आपके यहाँ पे भी है, ए में भी है, सी में भी है, और बाकी कहीं पे नहीं है। ठीक है, बाकी कहीं पे नहीं है। हम लास्ट 2 डिजिट उठा लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट उठा लेते हैं, क्या है ON, ओ को क्या लिखेंगे PQ, ओ को क्या लिखेंगे Q,
ठीक है, ओ को हम जो है वो लिख रहे हैं अगर इसमें प्लस दो दो का हम गैप करें तो दो दो दो, ठीक है। तो आई जो है वो आपके पास हो रहा है +2 में और ओ जो हो रहा है वो है -2 में, ठीक है। तो अगर ओ को जो है वो हम -2 करें मतलब n फिर से आपके पास क्या आ रहा है +2 पे। जैसे ही ये कर रहे हैं n को 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा NOP। लास्ट डिजिट हम शुरुआत में 2 डिजिट देख लिए, लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट आप उठा करके कौन सा आपका आंसर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करके भी जो है वो आप क्वेश्चंस को जो है वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बना सकते हो। ध्यान पे हो, अब इसमें कितना आप शुरुआत में 2 डिजिट उठा के ले, लास्ट में 2 डिजिट उठा करके देख लिए, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना सकते हैं चीज़ों को। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अब देखोगे कि y को हम लिख रहे हैं b, ठीक है। अगर y को हम b लिख रहे हैं तो y से सपोज आप बात करो तो z a +2 जा रहा है, +2 जा रहा है, बट e को जो है वो हम v लिख रहे हैं। तो ये तो आपको प्लस वाले कंडीशन पे ना है, ना ही ये माइनस वाले कंडीशन पे आपको दिख रहा होगा। मतलब ये क्या है आपका रिवर्स ऑर्डर का सीन है। ये कैसा है? रिवर्स ऑर्डर का सीन है। तो अगर आप ध्यान पे है, ठीक है, तो y का बेसिकली कितना होता है 25, e को आप कितना पे लिखते हो 5 पे, a को जो है वो हम क्या मार्क करते हैं 1, ठीक है। तो सेम आप इस पे देखोगे, b को जो हम रिवर्स ऑर्डर पे लिखेंगे तो b का रिवर्स ऑर्डर भी कितना होता है 25, b का जो रिवर्स ऑर्डर होता है, b का रिवर्स ऑर्डर कितना होता है 5, ठीक है। अगर ध्यान नहीं हो तो एक चीज क्या है, ये आप जो है वो हमेशा, इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये जो है आप हमेशा जो है 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिवर्स ऑर्डर पे चीज़ है कि रिवर्स ऑर्डर सपोज आपको ध्यान ना आ रहा हो तो इसके पीछे भी एक दो चीज़ है। रिवर्स ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं? रिवर्स ऑर्डर एक तो टोटल आपके पास डिजिट कितने होते हैं 26, ठीक है। सपोज क्या बात करें, क्या कितना हो रहा है 5, तो इसका रिवर्स ऑर्डर कौन होगा? तो 26 में क्या करेंगे, 26 में +1 कर लिए, क्या आ गया 27, 27 में से आप 5 माइनस कर लेते हो, 27 में से आप 5 माइनस कर लिए तो कितना आ गया 20। अब आप देखो 22 जो है वो किसका कोड है, 22 जो है वो किसका कोड आ रहा है बी का, तो बी का कोड है। इसका रिवर्स ऑर्डर पे कौन सा होगा बी। एक तो ये रिवर्स ऑर्डर का सीन है कि आप उल्टा जो है +1 करके जो है और में से माइनस कर लेते हो, तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। और भी एक दो तरीके हैं, जैसे अगर कुछ क्या होता है ना कि हम लोग राइम्स याद करते हैं, अलग अलग तरीके से वो याद करते हैं, इस तरीके से जो है इन बेसिकली क्या है आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप याद कर लोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये ध्यान हो जाता है। ये बेसिकली क्या है आपके पास रिवर्स ऑर्डर का सीन है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर का जब आपके पास चीज है तो आपको पूछ क्या रहा है एनुअल, एनुअल का पूछ रहा है। ए का क्या होगा, ये अगर आप देखो 1 होता है, ए का क्या होता है 1 होता है। और एक चीज आप बात कर लें हम, ए का 1 होता है, ए का क्या होगा उल्टा जेड, सब जगह सब जगह सब जगह आपको जेड 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 दिख रहा है। तो अब इसके बाद हम पहुंचे, अभी बात कर रहे थे हम लोग एम और एन, बेसिकली क्या होता है रिवर्स होता है। एन बेसिकली क्या है, अब आप देखो इसके बाद डबल एम कहाँ दिख रहा है जेड, कौन सा आपका ऑप्शन आ गया, आगे जो है वो ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप जो है ऐसे करके जो है वो थोड़ा 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 टाइम बचा सकते हो अपना। चलिए अब हम लोग जो है वो पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जब हम पहुंच रहे हैं, ए को आप देख रहे हो कोड में लिखा है 5, ए को जो है वो लिख रहा है 1 का, अगर आप नंबर देखोगे तो 5 ई का नंबर देखोगे तो 8, बट
इसका जो है वो नंबर तो 1 होता, इसका जो है वो नंबर 1 नहीं होता है। और इस अगर आपको नंबर याद हो, इस जो है वो होता है नंबर 19। इस कितना होता है? नंबर 19। 19 में 2 डिजिट है, 1 प्लस, तो इनको अगर हम ऐड कर लें तो कितना होता है? 10। अब 10 में भी 2 डिजिट हो गया, 1 प्लस 0, और इसको हम अगर ऐड कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर लिए तो कितना होता है? 1। ये जो आपके पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? डिजिट्स सम करके दिया हुआ है, डिजिट्स का सम करके दिया हुआ। जैसे आप पहुंच जाओगे y, तो y को क्या लिखते हैं हम लोग? 25। इसके 2 डिजिट को सम कर लिए तो कितना हो गया? +5 7। कितना हो गया? 2 + 5 7। तो ये जो आपके पास दिया हुआ है वो डिजिट्स का सम करके दिया हुआ है। तो इस टाइप से भी जो है वो क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जाते हैं। तो आगे भी हम वही करेंगे। आगे भी जो है हम क्या करेंगे? नॉर्मली सबके डिजिट्स का सम लिखेंगे। जो सिंगल डिजिट पे होगा उनको तो एज इट इज लिखेंगे, जो डबल डिजिट पे होंगे तो क्या करेंगे? हम सम करके लिखेंगे। चलो, तो बी कितना होता है? 2 होता है। ई का कितना होता है? 5 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। और एम पे अगर आप आए तो एम जो होता है वो आपके पास होता है 12। एम कितना होता है? 12। तो 12 को अगर ऐड करेंगे तो 2 और 1 3। कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आया? ठीक है, आप ऐसे करके पढ़ लो। एम एन ओ, ओ कितना होता है? रो इजो वाला याद हो तो बेसिकली होता है 15 नंबर पे। तो ओ अगर 15 नंबर होता है तो एम कितना हो गया? नंबर 13। सॉरी, बेसिकली आपका होता है नंबर 13। तो और एक कितना हो गया? 4 और 1 4 हो गया। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने, समझ गए? आइदर आपको डायरेक्ट दे दे या तो डिजिट होगा उसके नंबर का सम करके भी जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ ले सकते हैं। हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं अपने कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा जो है वो आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि क्वेश्चन हम लोग क्या डिजिट का सम करके देखे थे कि वो जो आपको है डायरेक्ट जो है वो कोडिंग कैसे दिया हुआ था? डिजिट का सम करके। बट इस वाले में अगर आप देख रहे हो तो स्पेशल को क्या लिख रहा है? 65। स्पेशल को आप लिख रहे हैं 65। तो ये तो कोई एक डिजिट का सम नहीं है, तो ये क्या है? आपके पूरे के पूरे डिजिट का जो है वो आपके पास सम दिया हुआ है। पूरे के पूरे डिजिट का जो है वो आपके पास सम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको देखो तो इसको जो है वो कितना है? 19। इस जो है वो कितना है? 19। कितना है? 6 है। 5 सी कितना है? 3। आई कितना है? 9। ए कितना है? 1। और एल कितना है? तो एल आपके पास हो गया 10। ठीक है, तो ये सब को ऐड कर लिए तो कितना आ गया? 65। ठीक है, 65 हो गया। तो सेम आप जो है वो कनेक्ट को करते हो, कितना है? वो कितना है? 10। ऐड कर लिए तो कितना हो गया? 15 3 18, 18 और 28, 18 और आपके पास 28, 18 और 18 20 38, 38 और 8 46, 46 5 51, 51 3 54, 54 और 20, 24। ठीक है, ऐसे करके जो है वो आपसे भी डायरेक्ट जो है जैसे हम बोले कि नंबर का जो ये है आपसे पूछ लेता है। सब जितने आपके पास अल्फाबेट दिए उसका जो है वो सम करके भी जो है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये आप देख पा रहे हो टू को कैसे लिख रहा है? ये देख रहे हो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे कि डिजिट का जो है वो सम करके लिखा हुआ था। अब सम जब करेंगे तो छोटा होगा। ये तो क्लियर है कि ये डिजिट का सम है नहीं। और इंडिविजुअल देखें, पाई किसी तरह से 3
या 34 पे नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट आपके पास 2 और डिजिट है एस एस, ठीक है। बेसिकली यहाँ आपके पास 5 डिजिट, यहाँ आपके पास हो जा रहा है डिजिट। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये है क्या, डिजिट का सम तो है नहीं, और इंडिविजुअल भी डिजिट दिख आपके पास नहीं रहा है। तो ये आपका क्या है, सारे के सारे जो डिजिट आपके पास दिए हुए हैं, जितने डिजिट आपके पास दिए हुए हैं, जो है ये मल्टीप्लाई करके लिखे, क्या करके लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आई को कितना लिखेंगे 9, इसको कितना लिखेंगे 19, और यू को जो है वो कितना लिखेंगे 21, को कितना लिखते हैं 21, और टी को लिखते हैं 5। इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना आता है, तो ही आपके पास ऑप्शन बनता है। अगर प्लस नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब होगा तो सेम आपके पास यहाँ काम करते हैं, टी को कितना लिखेंगे 4, ए को 1, टी 25, और एस कितना है 19, ठीक है। एस कितना है 19, 30 इंटू 5 100 बन गया, 4 बन गया, ये बना 4, और ये कितना बन गया 100। इस चौक जो 19 वाले होंगे 76 होता है, 76 में डबल जीरो लगा लिए 70। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो हम देखें कि आइदर इंडिविजुअल कोड का सम करके दे सकता है, या पूरे जो है डिजिट जितने आपके पास लेटर्स हैं उसका भी सम करके आपको दे सकता है, या पूरे लेटर्स का आपको मल्टीप्लाई करके दे सकता है। अलग अलग टाइप के जो है वो क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब लोग आते हैं, जो हम लोग बात में बात किए थे कि या तो आपके पास अल्फ़ाबेट का देता है, या आपके पास जो है नंबर्स का देता है, या फिर चाइनीज जो हम लोग बात करते हैं, कुछ आपके पास कोड किया हुआ होगा, उसका जो है वो कुछ आपको मीनिंग करके दे देगा, और वहीं से आपको जो है वो क्वेश्चन दे जाते हैं। का ये मतलब नहीं कि कुछ भी दे सकता है, लॉजिक होता है या कुछ हो सकता है। इस वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन में जो है तो मैच ढूंढते हैं। जो आपके पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का, ऐसे करके हम इंडिविजुअल वर्ड का जो है वो मैचिंग ढूंढते हैं कि किसमें ये अवेलेबल है। जैसे अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस पे हम देखें, रॉयल मोनार्च रीगल, ठीक है, रीगल लिगेसी गोल्ड, आपको क्या दिखा, रीगल यहाँ भी है और रीगल यहाँ भी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो हम इधर भी देखेंगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको सिमिलर मिलेगा। एट द रेट एज स्टार, यहाँ आपको दिखा स्टार, और स्टार किसका कोड होगा, स्टार जो कोड होगा वो आपका होगा, रीगल का कोड क्या होगा स्टार। ऐसे करके जो है वो हम ढूंढते, ठीक है। अब जब हम बात कर लें एसएससी रेलवे का भी एग्जाम होता है तो आपको ऐसे ही दे देता है, ठीक है। अगर आप बैंक वाले पे जाते हो तो वो अलग सीन है कि आपको ये दे दिया और उसके नीचे 3-4 ऑप्शन दे दिए। तो अगर आप जैसे सपोज रेलवे का एग्जाम हम दें, आपको इंडिविजुअल ऐसे करके देगा, बट एक क्वेश्चन देता नहीं, वो अलग अलग जगह, जैसे सपोज एक क्वेश्चन दे दिया 20 नंबर पे, अगला क्वेश्चन हो सकता है 25 या 30 नंबर पे दे, इसका कोड होगा वो आप क्या करोगे, एक जगह निकाल करके, आपको रफ पेज देता है ये, तो रफ पेज पे आप लिख लेते हो, और लिख लेते हो तो अगला जब क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको क्या करना तो होता है, सिर्फ उसका आंसर लगाना होता है, आपको सिर्फ उसका आंसर लगाना होता है। एक बार आपके पास सारा का सारा जो है वो कोड लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, फिगर का कोड क्या हो गया स्टार। फर्स्ट और थर्ड को हम लोग अगर मिला है तो कुछ मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ नहीं मिल रहा, फर्स्ट और फोर्थ को हम मिला है, यहाँ से आपके पास रीगल मिल रहा है, यहाँ से आपके पास मोनार्क मिल रहा है। तो मोनार्क आपके फर्स्ट और रीगल भी मिल रहा है, बट रीगल का तो अपने पास कोड आ चुका है। मोनार्क का जो है, मोनार्क का कोड क्या होगा, दो आपके पास मिल रहा है, एक स्टार, एक आपके पास क्या मिला स्टार, और एक आपके पास मिल रहा है हैश। तो मोनार्क का कोड क्या निकला, रीगल ऑलरेडी स्टार ले चुका है। तो ऐसे
ऐसे ही करके जो है वो हम अपना सारा का सारा जितना भी वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं उसका क्या करते हैं, कोड निकाल लेते हैं। चलिए अब आप रीगल, मोनार्क और मोरल, तो रीगल और मोनार्क अगर आपके पास मिल गया तो क्या आप मोरल नहीं लिखते? मोरल भी जो है वो आपको मिल ही चुका है। मोरल का क्या होगा, ठीक है, मोरल आपके पास मिल गया, रीगल मोनार्क मिल गया, तो रॉयल नहीं मिल गया? रॉयल भी आपको मिल गया। रॉयल का क्या हो गया, एट द रेट। अब बात करें लिगेसी और गोल्ड। गोल्ड आप इन दोनों में अगर देख रहे हो तो गोल्ड के लिए क्या है, गोल्ड के लिए क्या है, परसेंटेज। गोल्ड का क्या है, परसेंट। अगर गोल्ड के लिए परसेंट है तो लिगेसी की आपके पास सिर्फ बचा, लिगेसी का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो रीगल और लिगेसी गोल्ड, तो अगर आप आज करते हो गोल्ड के लिए तो गोल्ड इन दोनों क्या है, गोल्ड है कॉमन, और गोल्ड आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ में परसेंटेज मिल रहा है, तो गोल्ड के लिए आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। गोल्ड के लिए परसेंटेज और रीगल के लिए क्या हमने देखे, स्टार। तो रीगल के लिए जब स्टार है तो लिगेसी के लिए क्या है, बात करो क्वेश्चन मार्क बेसिकली था, ठीक है। आपके पास यहाँ क्या है, केसी के लिए इक्वेशन समझ गए, और डिफरेंस ये आपके पास होप और लाइफ लिख चुके हैं हम लोग, हाँ लिख चुके, ठीक है। चलो अब आते हैं रीगल। रीगल का कोड क्या होगा, रीगल का कोड आप देख रहे हो कि एक क्या है, स्टार आपके पास, ठीक है। रीगल का कोड स्टार है आपके पास, तो हमको सिर्फ ऐसे गोल्ड और लिगेसी, अगर आप ये आते हो जस्ट गोल्ड और लिगेसी क्या है, गोल्ड और लिगेसी का अगर आप देख रहे हो तो परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। एक बार बनाया तो सारा का सारा जो है वो एज इट इज आपके पास बन जाता है। अब पूछ रहा है कि हैश के रूप में क्या कोड दिया जाता है, तो हैश के रूप में जब आप देख रहे हो तो हैश के रूप में जो है वो हम कौन सा कोड देख रहे हैं, हैश हम किसको बोल रहे हैं, मोनार्क को, किसको बोल रहे हैं, मोनार्क को। ऑप्शन नंबर डी। एंड, एंड के लिए बोला कि एंड जो है वो किसको आप डिनोट कर रहे हो, एंड, एंड बेसिकली हम लोग नहीं लिखे, ठीक है। तो दो आपके पास ऑप्शन बचा था इस वाले में, होप और लाइफ। होप और लाइफ कहीं नहीं दिख रहा है, होप और लाइफ कहीं जो है वो चारों लाइन में कहीं और नहीं है, तो होप और लाइफ दोनों के लिए जो है यहाँ पे हम होप और दोनों में से डॉलर, कोई भी किसी के लिए यूज हो सकता है, कोई भी जो है वो किसी के लिए यूज हो सकता है। तो तो क्या देखे, होप और लाइफ, होप और लाइफ कहाँ है, होप भी दिया है, लाइफ। अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक होता, अगर ऑप्शन में क्या होता, एक ही होता, तब जो है हम वो आंसर लगाते, बट आप देख रहे हो कि होप भी दिया है, लाइफ भी दिया है, तो उस वाले कंडीशन पे हम क्या करेंगे, आइदर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, उस वाले कंडीशन पे हम आइदर का ऑप्शन यूज करते हैं। चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर ट्रायल। ट्रायल के लिए जो है वो हमने कोड क्या देखा था, ट्रायल के लिए हमने अगर कोड देखा था तो एट द रेट,
ट्रायल के लिए हमने कोड क्या देखा था, @ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। वो मेरा जो सेट था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब अगला जो दिया है, अगला क्या दिया है, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ग्रीन, रेड, पर्पल। आप इसमें भी देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से पर्पल इसमें भी है, पर्पल इसमें भी है, और कुछ मिल रहा है तो और कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है वो कर करके जो है वो हम लोग, पर्पल को आप क्या बोल रहे हो, चलो सर फर्स्ट और थर्ड को मिला है, पर्पल, ब्लू, रेड, पर्पल, रेड, सिल्वर। यहाँ से क्या मिल रहा है अपना, है वो आप वो देख पा रहे हो। हम लोग जो है वो क्या लिखेंगे, डेट सेट, डेट सेट, सेट लिख, ऑरेंज। फर्स्ट और फोर्थ को जब आप मिला रहे हैं तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे भी जो है तो आपके पास ऑरेंज है। इन दोनों को जब मिला है तो क्या मिल रहा है आपके पास, चलो तो अब बात करते हैं ग्रे और पिंक। ठीक है, ग्रे और पिंक अगर आप ढूंढ रहे हो तो ग्रे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ग्रे यहाँ पे भी आपके पास दिख रहा है। इस वाले कंडीशन पे दोनों को मिला लिए, रेट आपके पास पहले से है, क्या दिख रहा है, ग्रे के लिए क्या होगा, ग्रे के लिए जब आप कर लिए तब आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पिंक। पिंक के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, चलो पर्पल, ब्लू, रेड और सिल्वर, पर्पल, ब्लू, रेड और रेड और सिल्वर के लिए। तो रेड के लिए क्या आप कोड, रेड कहीं पे है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कितने है, और यहाँ पे आपके पास रेड है। रेड, रेड के लिए क्या हो गया आपके पास, वेट हो गया। आपने ऑलरेडी यूज कर दिया है, वेट आपने जो है, चलो तो ग्रे के लिए जो है वो आप क्या यूज की, तो हमने देख लिया। यहाँ पूछ क्या रहा है, लाल के लिए, रेड के लिए। ठीक है, तो रेड का कोड हम लोग क्या दिखे हैं, गेट। रेड का कोड क्या है, ठीक है। अब ऑरेंज के लिए आपसे कोड पूछ रहा है, ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज और रेड का कोड क्या है, ऑरेंज का क्या है, गेट, रेड का क्या, रेड का क्या है, गेट। अब बात कर रहे हैं हम लोग इज, इज आपके पास इस वाले में कहीं भी दिए हुए
नहीं है, तो इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, कुछ नया होगा। इसका कोड क्या होगा, गेट और गेट के अलावा। ठीक है, दिख नहीं रहा था एक्चुअली। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। अब हम लोग बात करें किसके बारे में दे रहा है, सेट का कोड। सेट का जो है वो कोड क्या है, तो सेट के लिए हम लोग कोड क्या लिखे थे, सेट के लिए अगर आप आकर के देखो तो हमने कोड लिखा है ब्लू। सेट का कोड क्या है, ब्लू है, ठीक है। ग्रे, ग्रे का जो है वो आपसे कोड पूछ रहा है, ग्रे का जो है वो कोड पूछ रहा है, और ग्रे के लिए हमने कोड डाला है, वो डाला है पेट। ग्रे के लिए क्या डाला है कोड, पेट। विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा जो है वो आपके पास करेक्ट है। अब दे रहा है ग्रीन सेट, पर्पल पेट, ऑरेंज पेट, ग्रे सेट, पर्पल पेट, ग्रीन सेट, ठीक है, ग्रे सेट। तो कौन सा है, जब आप पहला देख रहे हो तो पर्पल ग्रीन सेट, पेट पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये जो है वो कॉम्बिनेशन आपका जो है वो सही दिया हुआ है। अब पहुंचे हम लोग कौन से, क्वेश्चन चेंज कर चुका है, क्वेश्चन चेंज कर चुका है। और इसमें अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट सेकंड लाइन को देखो कोई कॉमन नहीं है, फर्स्ट थर्ड को देखो तो कोई कॉमन नहीं है, फर्स्ट फोर को देखे कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ कॉमन वाला सीन जो है वो अपने पास नहीं चल रहा है, कॉमन वाला सीन अपने पास यहाँ नहीं देख पा रहा है। बट हम अगर इसको देखें बैलून, बैलून में अगर हम देखते हैं तो बैलून में कितने डिजिट आपको दिख रहे होंगे, 8 डिजिट। कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं बैलून में, 8 डिजिट। आर को देखें कितना डिजिट दिख रहा है आपको, 3। टू को देखें तो 4 डिजिट, यही आपके पास लिखा 8 3 4। बॉक्स को देखें 3 डिजिट, को देखें 4 डिजिट, और हैवी को देख रहे हैं 5 डिजिट। तो बेसिकली जितने आपके पास अल्फाबेट यूज हुए हैं वर्ड में वही आपके पास कोडिंग के रूप में लिखे हुए। तो गर्ल्स का जो कोड पूछ रहा है इसमें कोई आपका मैचअप वाला सीन नहीं होता है, आपको डायरेक्ट जो है वो मिलाना होता है। कितने जो है अल्फाबेट के रूप में जो है वो आपके पास है, गर्ल्स के लिए कितने अल्फाबेट है, 3 और 2 5। क्या करेंगे हम, नंबर सही करते हैं। चलिए सेम आपका यही है, ठीक है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री दे रहा है, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री दे रहा है। फर्स्ट अगर इंडिया में देखें कितना डिजिट, 5 2 1 और 3 9, और कंट्री में 6 और 1 7, 5 2 1 9 7। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, तो कुछ ऐसे भी जो है वो आपसे कोडिंग डिकोडिंग वाले में डाल देते हैं। अब ये दे रहा है ये किसका कोड है, 357। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, तो आपके पास दिया हुआ होगा, यहाँ पे दिख रहा है सी भी 3, वैक्सीनेशन कैंसल, 3 तो ये है बट इसके बाद ये 5 नहीं, ये 3 ये 5
6 7 2 और 4, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग जो है वो अब देखने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो आप देख पा रहे हो ये जो है वो आपका क्या है, यही पुराना मैचिंग वाला, फर्स्ट सेकंड लाइन मिलाते हैं, सेकंड थर्ड लाइन मिलाते हैं, फर्स्ट फोर्थ लाइन मिलाते हैं। तो सबको मिला करके बेसिकली क्या करते हैं, तो यहाँ पे अपना लिख लेते हैं। ठीक है, सबका कोड जो है वो लिख लेते हैं। तो आपके पास किसका कोड दिया गया है? सैटेलाइट। सैटेलाइट सैटेलाइट का कोड क्या है अपने पास? ओडी। सैटेलाइट का कोड क्या हुआ? ओडी। ठीक है, तो जब मैचिंग वाला आपके पास दे तो ऐसे ही आपको जो है वो लिख लेना है का सारा कोड, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो क्या करेंगे, हम एज इट इज जो है वो लिख लेते हैं। चलो, अब आपसे क्या पूछ रहा है? रॉकेट और एयरप्लेन। रॉकेट और एयरप्लेन। तो रॉकेट अगर एयरप्लेन की बात करें तो रॉकेट एयरप्लेन में आप क्या था? रॉकेट और एयरप्लेन, जीटी और एफए, जीटी और एफए, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे, या तो डायरेक्ट अल्फ़ाबेट से दे सकते हैं, कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके रिवर्स ऑर्डर करके, ठीक है, या क्रॉस कनेक्शन करके, वैसे आपसे पूछ सकते हैं। नंबर का आपके पास दे सकता है, या आपके पास मिक्स जो है वो चाइनीज करके जो है दे सकता है। नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों में जो है ये दे सकता है। ठीक है, तो वीडियो लाइक पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।